स्कंद पुराण। राजा हिरण्य तेजा से तब से नर्मदा का अवतरण। युधिष्ठिर ने पूछा, राजा पुरवरा के पहले राजा हिरण्य तेजा ने नर्मदा को किस प्रकार पृथ्वी पर उतारा, यह बताने की कृपा करे। मार्कंड जी बोले, राजन, चंद्रवंश हिरण्य तेजा नामक प्रसिद्ध एक राजा राजर्षि हो गए, जो समस्त धर्मात्माओं को श्रेष्ठ प्रजापति के समान थे। पर्वत वन कानूनों सहित समूची पृथ्वी पर एक छत्र राज करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी। इंद्र अमरावती में शोभा पाती थी। इस समय अमावस्या में सूर्य ग्रहण लेने पर जम्बूद्वीप, बालवी, कुआ, सरोवर होने पर भी कोई नदी में नहीं उपलब्ध हो सकी, जहाँ देवता ने पितरों ने विशेष सत्कार हो सके। समझ तक जम्बूद्वीप में कोई नदी नहीं थी। राजा ने लाखों गवे, स्वर्ण, मणि, रत्न, खजाना, घोड़े, अनगिनत मत वाले हाथी ब्राह्मणों को दान दिए। कव्य पितरों को तृप्त किया और उस समय देखा कि उन्होंने पितरों जलपान का बड़ा कष्ट हुआ। पितरों बोले, आप लोग कौन हो, किस प्रकार कर्म से पवित्र हो सकते हैं? पितर बोले, महाभाग, इस द्वीप में नदियों को रहित होने के कारण यहाँ सब धर्म नष्ट हो चुका है। इसमें अभाव में न तो देवता तृप्त होते, न पितर, न यदि नर्मदा के उतर जावे तो मुक्ति मिल जावे। यथार्थ में हम सब आपको बता दिए, अब आप जैसी रुचि हो वैसा करे। हिरण्य तेजा ने कहा कि पितरों का उद्धार करना उचित होगा, इसलिए अन्यथा राज्य से क्या काम। मैं पितरों को तृप्त न कर सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। यो कहकर राजा हिरण्य तेज उद्यानचल पर्वत पर गए और कंदमूल और फल और भोजन और शिव भगवान की उपासना करने लगे। उन्होंने बड़ी भारी कठोर तपस्या करके उत्तम भक्ति और जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवादिदेव महादेव दिव्य रूप दर्शन पाकर 3 बार परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके उनका स्तवन किया। सुरेश्वर, मैं आपको शूलपाने, आपको नमस्कार। प्रभु, आपको ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, रस, रूप, गंध, बुद्धि, मन, अहंकार, प्रकृति और तीनों गुण आपके ही इंद्रियों में प्रेरक, सर्वत्र व्यापक और कलाएं से तथा युक्त, कला रहित, अविनाशी परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु देवताओं में आपके अनंत का पता नहीं लगता। महातेजा किया हुआ स्तोत्र सुनकर देवदेव जगदीश्वर शिव महाभाग, आपकी इच्छा के अनुसार वर देता हूँ। राजा ने देवेश्वर 7 कल्पों प्रभावित होने वाली नर्मदा देवी मत्स्य लोग उतारे। पितर घोर नरक में डूबे रहे, उनका उद्धार हो, तृप्त होकर मुक्ति एवं परम गति को प्राप्त हो सके, इसके लिए नर्मदा अवतरण आवश्यक है। महादेव जी बोले, तात नर्मदा जी और ब्रह्मा जी, विष्णु आदि देवताओं में अल्पजीवी प्राणियों की पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकी, अतः कोई दूसरा वर मांगो, अभी दे देती हूँ। तब महाभाग हिरण्य तेजा ने कहा, प्रभु, आपके प्रसन्न तीनों लोक में असाध्य नहीं है। सहस्त्र जन्म धारण करने भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। देवेश्वर, आपके सेवकों में सेवक हो, नर्मदा जी को दीजिए। राजा का निश्चय जानकर भगवान शंकर ने लोक पावनी नर्मदा जी को आह्वान किया और मगर आसन आरूढ़ होकर दिव्य रूप से आकर शिव जी के आगे खड़ी हो गई। उमा महेश्वर दोनों चरण स्पर्श करके नतमस्तक होकर बोली, देवेश, किस लिए मेरा स्मरण किया? नर्मदे जी, राजा हिरण्य तेजा आपको छोड़कर यहाँ 14,000 दिव्य वर्ष से घोर तपस्या की है, अतः इनकी इच्छा अनुसार पृथ्वी पर उतरो, शीघ्र ही जाओ, नरक में पड़े सब पितरों का उद्धार करो। नर्मदा जी बोले, मैं बिना किसी आधार के जम्बूद्वीप कैसे जाऊँ? यह सुनकर महादेव जी ने पर्वतों से कहा, तुम लोग क्षण भर में स्थित हो जाओ, सरिताओं की श्रेष्ठ नदी नर्मदा पृथ्वी जाए। तब पर्वतों ने कहा, देवी जी, हम नर्मदा को धारण करने में असमर्थ है। उसी समय उदयंचल खड़े होकर कहा, कृपा से नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूँ। तदनंतर उदयांचल चोटी पर चरण देकर नर्मदा जी आकाश पृथ्वी पर आई और वायु समान वेग पश्चिम दिशा की ओर बही चली। उस समय तीनों लोक में बड़ा हाहाकार मचा। नर्मदा का जल भयंकर कलकल नाद सुनाकर पाताल लोक में तेजोमय प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ। हुंकार पूर्वक बोला, सब पापों को हरने वाली, उत्तम व्रत का पालन करने वाली नर्मदे, मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए महादेव जी 3 पर्वतों की सृष्टि है। मेरु, हिमवान, कैलाश, चौथा पर्वत विध्वंस है, विध्यन है, तुम्हें धारण करने में समर्थ है। इन पर्वतों की लंबाई के पूर्व पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है, दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई 500 योजन है।
तत्पश्चात राजा हिरण्यतेजा ने नर्मदा से कहा, देवी, हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए बड़ा अनुग्रह किया है। नर्मदा ने उत्तर दिया, राजन, मैं तुम्हारे लिए महादेव जी की आराधना में तपस्या की है, इसलिए तुम्हारे माता पिता वंश के लोग हैं। इसे तुम्हारी रणवीरसा से रहने वाली स्त्रियों को भी सगे संबंधियों सब प्रभाव से मम्मा महेश्वर लोक चले जाएंगे। सब राजा नर्मदा महेश्वर विधि पूर्वक स्नान करके देवता पितरों को तर्पण श्राद्ध पिंडदान और इसके बाद सब पितर नरक से निकलकर देवयान मार्ग पे स्थित नर्मदा का पहला अवतरण आदि कल्प सतयुग में हुआ था। दूसरा दक्ष सावर्णीय मनवंतर हुआ था। तीसरा अवतार राजा पुरूरा द्वारा वैष्णव मनवंतर में संपन्न हुआ। राजा, यह प्राचीन वृत्तांत जैसा अपनी आंखों से देखा वैसा बतलाया है। नर्मदा का स्नान करके गोता लगाने से, उसका जल पीने से तथा स्मरण करने से, कीर्तन करने से अनेक जन्मों के घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।